जिस जाति को कभी पढ़ना लिखना तो दूर, वेदों पुराणों की बातें भी अगर वो सुन ले तो उनके कानों में पिघला गर्म शीशा डाल दिया जाता था, क्योंकि वेदों पुराणों का वो ज्ञान केवल ब्राह्मणों के लिए ही होता था, चाहे वो काबिल हो भी या नहीं। पद और ओहदा जाति के आधार पर तय किया जाता था। कई सदियों तक यही रूढ़िवादी परंपराओं के नीचे दबे एक विशेष जाति ने अपनी जिंदगी गरीबी, लाचारी और भेदभाव के साथ गुजार दी। ऐसा लगता था कि जैसे उन लोगों ने भी ये मान लिया होगा कि वो इंसान की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, वो उन मवेशियों के समान हैं जो जंगलों में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिए जाते थे। लेकिन इस सोच को बदला एक महामानव ने, जिसने इस ब्राह्मणी मनुवादी रूढ़िवादी सोच को न केवल बदला बल्कि उन्होंने करीब 5000 साल पुरानी कुरीति को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने दम पर अकेले भारत की किस्मत लिखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान शिल्पकार, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक शूद्र जाति से होकर भी कैसे बदल दी उन्होंने किस्मत भारत की और क्या दिया उन्होंने भारत को, जानेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। हम सभी जानते हैं कि भारत में हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर चलती है, जिसके मुताबिक हिंदुओं के वेदों और पुराणों में चारों वर्णों के दायित्व, उनका ओहदा और उनके कार्य बताए गए हैं। शूद्र सेवा के लिए है तो ब्राह्मण धर्म कार्य है और शिक्षा के लिए ये व्यवस्था हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। लेकिन विडंबना ये है कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि शूद्र शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब के मुताबिक शिक्षा के दम पर ही केवल अपने दिमाग से संसार की सोच बदली जा सकती है। इसलिए दलितों को बराबरी करने के लिए, अपने लिए सम्मान और समानता हासिल करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। महात्मा गांधी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से रंग भेद का आंदोलन जीतकर भारत लौटे तो वो एक जाने पहचाने शख्सियत बन चुके थे और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आजाद करने की लड़ाई में। लेकिन उस दौरान बाबा साहेब अमेरिका में थे, जहां उन्होंने आजादी का सही मतलब पहली बार देखा था, जहां उन्हें उनकी जाति से नहीं उनकी शिक्षा से पहचाना जा रहा था। उन्हें जाति देखकर अलग थलग नहीं किया जा रहा था, बल्कि उनकी शिक्षा का सम्मान करके उन्हें सम्मान समझा जा रहा था। बाबा साहेब को तब पहली बार एहसास हुआ कि सही मायने में गुलामी की भेड़ियां तो जातिवाद के नाम पर जकड़ी हैं। अंग्रेजों ने भले ही भारत को लूटा हो, कमजोर किया हो, लेकिन उन्होंने भारत को काफी कुछ दिया भी। रेल लाइन जिस पर आज भारत सरकार का एक अधिकार है, वो अंग्रेजों की ही लाई हुई थी। बाबा साहेब की दूरदर्शी सोच का नतीजा ही है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी पीएचडी की थीसिस रुपए की समस्या इसकी उत्पत्ति और समाधान की ही देन है, जिसके कारण ये आइडिया जनरेट हुआ था कि एक ऐसी संस्थान होनी चाहिए जो भारत के अर्थव्यवस्था और मुद्रा नीति को कंट्रोल कर सके। उनकी इस किताब के आधार पर ही आरबीआई का गठन हुआ, जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में अहम रोल निभा रही है। संविधान का निर्माण करने के रूप में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि महिला हो या पुरुष, सबको समान समझने के लिए महिलाओं को उनके कई अधिकार देने की योजना भी बाबा साहिब की ही थी। हिंदू कोड लॉ जो महिलाओं को केवल उत्पीड़न से ही नहीं बचाता, बल्कि वो उन्हें वो अधिकार देने के लिए थे जिससे वो पुरुष सत्तात्मक सोच से बाहर निकलकर आजादी से अपने लिए सोच सकती हैं। हालांकि बाबा साहेब की इस सोच को तब नकार दिया गया था, लेकिन बाद में इस बिल को 4 हिस्सों में लाकर सरकार ने अपना क्रेडिट बनाया था। लेकिन सच नहीं छिपता, महिलाओं को आजादी तो सही मायने में बाबा साहेब ने ही दी थी। आज महिला भारत में जिस आजादी से जी रही हैं, चांद तक जा रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें टक्कर दे रही हैं, ये बाबा साहेब की ही दूरगामी सोच का नतीजा था। बाबा साहेब हमेशा से एक ऐसा समाज चाहते थे जहां जातिगत भेदभाव ना हो, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी वो ये बदलाव नहीं ला पाए। बस फिर क्या था, उन्होंने उस धर्म को ही छोड़ दिया जो उन्हें इंसान होने की परिभाषा से ही अलग करता था। उन्होंने भारत को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। उन्होंने एक ऐसे समतावादी सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों को भारत के लोकतंत्र में मुख्य नींव में रख दिया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बन गया। उन्होंने तमाम भारतीयों को बचाने के लिए भारत को एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। सच कहे तो भले ही बाबा साहेब की आज भी एक तथाकथित समाज अवहेलना करता हो, लेकिन ये बाबा साहेब की ही देन है जो आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, जहाँ ताकत आम लोगों के हाथों में है। वरना तो देश कब का फिर से ब्राह्मणों का गुलाम हो गया होता और फिर से मनुवादी कानून लागू हो गया होता। सही मायने में बाबा साहेब ने ही भारत की तकदीर बदली और करोड़ों भारतीयों की भी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।